प्रभु की दासी बता रही थी कि शैतान का काम है गुमराह करना, गुमराही। अब गुमराही कैसे आती है? गुमराही का मतलब क्या है? गुमराह, भटका देना, दिमाग डिस्टर्ब कर देना, दिमाग अपसेट कर देना, डिस्टर्ब कर देना। आप जल्दी से निकालो मत्ती सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 24वें वचन से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे कि यहां पर परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है। बड़े ध्यान से आप सब ने परमेश्वर के वचन को सुना है। क्या लिखा यहां पर? हालेलुया। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਈ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਪਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਕਰੋ। हालेलुया। सुनो, अंदर बाहर डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, शोर नहीं मचाना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ये बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान रखना, उसको पल्ले बांध लो, दिमाग में बिठा लो। अमीरी जरूरी नहीं, पैसा जरूरी नहीं, शानो शौकत जरूरी नहीं, ऐश परस्ती जरूरी नहीं, हर वो चीज जरूरी नहीं जो आपको आपके प्लान से और परमेश्वर के मार्ग से और स्वर्ग राज्य से आपको अलग कर दे। यह जरूरी नहीं कि आप चर्च आ रहे हैं तो अमीर रहेंगे। आप आत्मा में अमीर होने बहुत जरूरी हैं। शारीरिक तौर पर गरीब हों, कोई टेंशन नहीं। अगर आप शारीरिक तौर पर अमीर हैं और आत्मा में गरीब हैं तो आप सबसे बड़े गरीब हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को शैतान इसी रीति से भटकाता है कि तुम्हारा नाम गवर्नमेंट जॉब की लिस्ट में होना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह की जीवन की पोथी में हो या ना हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन को आज बड़े ध्यान से आपने सुना। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्य को एक उदाहरण दी कि एक किसान ने, एक मालिक ने अपने खेत में क्या किया? गेहूं, कनक उगाई। और कहता है कि ऐसा हुआ कि जब सब सो रहे थे तो, और रात को क्या हुआ? कहता है जब सब सो रहे थे तो एक वैरी आया, एक दुश्मन आया, उसने कनक के अंदर जंगली बूटी बो दी। कब बोई? जब कहता वो सो रहे थे, उन्हें पता नहीं था। जंगली बूटी बो दी। और वचन में लिखा
कि जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हुई, उनको पता चलना शुरू हो गया कि बोया तो कुछ और था, निकल कुछ और रहा है, ये क्या हो गया। अब वो सब अपने नौकर जितने थे खेत के मालिक के पास गए और बोलने लगे कि हमने तो गेहूं उगाई थी भाई, ये बीच में से नदीन, जंगली बूटी, ऊंट कटारे, ये गुल्ली डंडा कहां से निकल आया, ये तो हमने नहीं बोया। तो मालिक कहने लगा ये किसी वैरी का काम है, किसी दुश्मन का काम है। अब यदि तुम, उन्होंने कहा कि क्या हम सफाई करें, कहता नहीं, यदि अब तुम निकालोगे तो साथ में गेहूं को भी खराब कर दोगे, गेहूं के पौधे खराब हो जाएंगे। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको बढ़ने देना है, इसको बढ़ने दो। कहता जब कटाई का टाइम आएगा, कहता तब गेहूं अलग कर दी जाएगी और वो जो बूटी है वो अलग कर दी जाएगी। और जब हम अभी इसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो साथ में गेहूं भी खराब हो जाएगी, मेहनत खराब हो जाएगी, अच्छे बीज खराब हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी। और अब क्या करना है, सब्र से, धैर्य से काम लेना है, सब्र से काम लेना है। रुक जाओ, सब्र करो, टाइम लगेगा भी, टेंशन नहीं लेनी। तो वचन में लिखा, ऐसा करके मालिक ने अपने नौकरों को कहा, उसने कहा वेट करो। अब इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में विश्वासी नहीं, और वो बहुत आपको फलवंत, आशीषित, अमीर, सुखी, इंजॉय करते हुए दिखेंगे। और जिनको देखकर धर्मी बंदा ये मन में ख्याल लेके आता है, भाई ये तो बड़ा सुखी है, ये चर्च में नहीं जा रहा, इसके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, इंजॉय कर रहा है, ना बीमार होता है। हम विश्वासी हैं, बीमार हो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, क्या फायदा। नहीं, आपको पता नहीं, आपको शैतान बड़ी अलग, बड़ी चालाकी से आपको डिस्टर्ब कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपको उनकी चमकाहट, उनकी ऐश, उनकी प्रस्ती, उनकी अमीरी, उनका सुखालापन, सब कुछ आपको दिखा रहा है। इसकी इको कम कर दो। हालेलुया। वो ये सारा कुछ दिखा के क्या कर रहा है, डिस्टर्ब, दिमाग घूमना शुरू कर देता है। आपको पता है ये क्यों हो रहा है, दुष्ट क्यों बढ़ते हैं, दुष्ट क्यों फलते हैं। परमेश्वर कहता है इन्हें बढ़ने दो, अभी यदि मैं इनका नाश करूंगा तो साथ में अच्छी फसल भी खराब हो जाएगी। क्योंकि परमेश्वर अपना सूरज धर्मियों के ऊपर और दुष्टों के ऊपर भी चढ़ाता है। जब वो बारिश करता है तो वो दुष्टों के ऊपर भी करता है, धर्मियों के ऊपर भी करता है। जब वो छांव करता है वो दुष्टों के ऊपर भी करता है, धर्मियों के ऊपर भी करता है। और धर्मी के अंदर शैतान इस रीति से अपना प्लान डालता है कि ये देखा, ये धर्मी नहीं, यीशु मसीह को नहीं मानता, लेकिन फिर भी सुखी है, क्या फायदा तुम्हारा चर्च में जाने का। नहीं नहीं नहीं, गेम अभी खत्म नहीं हुई। परमेश्वर कहता इससे बढ़ने दो, परमेश्वर ने उन्हें खुला छोड़ा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि अभी वेट करो, वेट करो, वेट करो। यदि अभी तुम इनका सफाया करोगे तो साथ में ये गेहूं भी खराब हो जाएगी। आपको पता है एक दिन जजमेंट डे आएगा, एक दिन न्याय का दिन आएगा। और जिन लोगों को शैतान आपको दिखा के बहका रहा है, आपको फुसला रहा है और परमेश्वर के मार्ग से, विश्वास के मार्ग से, स्वर्ग के मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपका दिमाग खराब कर रहा है, परमेश्वर कहता है एक दिन आएगा कटाई का, जब मैं इस नदीन को, इस जंगली बूटी को जो बढ़ रही है, इसे मैं अलग कर दूंगा। ये जलाने के लिए
फूंक दी जाएगी और गेहूं को अलग करूंगा, उसे मैं अपने गोदामों में रखूंगा। कलीसिया, आप नदी नहीं, आप जंगली बूटी नहीं, आप गेहूं उसकी फसल है। आपके लिए स्वर्ग में गोदाम तैयार है और आपका पिता आपकी कटाई करने आएगा। स्वर्गदूत आएंगे और आपको लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।